मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने बेटा लिमिट का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ बेटा। लिमिट पार्ट 3 बेटा। हमने लिमिट के 2 पार्ट बेटा बनाए हैं। जिसने बेटा वीडियो ना देखा हो जाके देख लेगा बेटा। ठीक है बेटा। उसमें देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन दिया था, किसी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया बेटा। आपको आया नहीं होगा बेटा तो मैं लगा दूंगा अभी। ठीक है। अब देखिए बेटा, पार्ट 3 में बेटा हम लोग आ रहे हैं। 2 पार्ट हम लोग बना चुके हैं बेटा। जो ना देखा हो बेटा देखिएगा पीछे का वीडियो। ठीक है बेटा। अब देखो, नेक्स्ट आ रहा है पार्ट 6 बेटा। व्हेन ए एक्सटेंड टू इन्फिनिटिव, जब लिमिट क्या गिवन हो बेटा, ए एक्सटेंड टू इन्फिनिटिव। तो इसमें पहला पार्ट है लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटिव ए पावर एक्स। व्हाट इज ए कैन नॉट बी 1। ए 1 नहीं हो सकता बेटा। ये हमेशा 0 से बड़ा होगा और ये 1 नहीं हो सकता बेटा। बाकी कुछ भी हो सकता। हमने पढ़ा है बेटा इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा है बेटा। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो ये एक से छोटा होगा, देखना पड़ेगा हमको बेटा। इफ ए स्मॉलर देन 1, तो इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 0 बेटा। एक ग्रेटर देन 1 होगा तो वैल्यू क्या रख देंगे बेटा, इन्फिनिटी रख देंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा। 1 हो ही नहीं सकता बेटा, तो एक से बड़ा एक से छोटा। समझे बेटा। आपको देखना होगा तो यहाँ गिवन है बेटा बेस में, वो एक से छोटा है कि एक से बड़ा है। एक से छोटा होगा तो 0 लिख देंगे बेटा, 1 से बड़ा होगा तो इन्फिनिटी लिख देंगे। तो इसे देखो बेटा, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 5 पावर एक्स है। ये क्या बेटा 5 है यहाँ पर, ये क्या है एक से बड़ा है बेटा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। सीधे आंसर लिखना है। एक्स टेंड टू 5 माइनस एक्स दे दिया बेटा, तो 5 पावर -1 को 1/5 लिख सकते हो। 1/5 पावर x हो गया। ये क्या बेटा स्मॉलर देन 1 है बेटा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है। ये देखो नए टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा। इस तरह का आता है, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 5 पावर x 7 पावर x प्लस 9 पावर x प्लस 1/x। तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है बेटा वो आपका आंसर होता है। सबसे बड़ी डिजिट होगी वही आपका आंसर होगा। डायरेक्ट आंसर मार सकते हो बेटा। सबसे बड़ा इसमें क्या है बेटा 9 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सीधे। अब आता कैसे भी देख लो बेटा। 9 पावर x को बाहर ले लिया तो x से x कट जाएगा, 9 होगा, और 5/9 हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा। ये क्या स्मॉलर देन 1 है बेटा, तो 0, ये भी 0, ये 1 हो गया बेटा, पूरा 1 हो गया। तो 9 × 1 क्या बेटा 9। फिर कितनी भी नंबर दिए हो बेटा, सबसे बड़ा जो होता है वही उसका आंसर होता है। ठीक है। चीजों को थोड़ा सा ध्यान दोगे बेटा बहुत आसान हो जाएंगी। नहीं ध्यान दोगे तब बेटा बहुत कठिन चीज होगी। ठीक है बेटा। रेगुलरिटी बनाओ पढ़ाई में बेटा। पहले देखिए, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी दे दिया बेटा, 2 पावर x 3 पावर x 5 पावर x डॉट डॉट करते करते 2020 पावर x 2021 पावर x दे दिया, होल पावर बाय x दे दिया बेटा। तो सबसे बड़ा कौन सा इसमें 2021, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है। सबसे इजी तरीका है बेटा। सीधे आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर चार्ट लेना है, वही उसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे आते हैं बेटा। अब ये क्या था बेटा, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी में क्या था बेटा, पहला टाइप था। अब इसमें ए था भाई, बी आते हैं अब इसमें बेटा। देखो इस तरह का आएगा बेटा, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी रहेगा, ऊपर m डिग्री का पॉलिनोमियल है। ऊपर क्या बेटा, m डिग्री का पॉलिनोमियल है, m-2 डॉट 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 n पावर, कहीं तक गया भाई, डॉट डॉट इस तरह करते हुए गया। नीचे बेटा n डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाए, कितनी डिग्री हो बेटा, n डिग्री का, b2x पावर n-2 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ देखना पड़ेगा हमको बेटा कि जो है पावर में क्या रिलेशन है। मान लो बेटा m और n की पावर सेम हो जाए बेटा, m = n हो जाए, तो आंसर आता है a0/b0। ठीक है बेटा। मतलब नीचे की डिग्री ऊपर की डिग्री सेम हो जाए, डिग्री का मतलब x की पावर बेटा, x की पावर सेम हो जाए तो आंसर क्या होगा बेटा, सबसे बड़ा जो है डिग्री रहेगा उसका कोफिशिएंट लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में,
और डिनोमिनेटर में ए नॉट अपॉन बी नॉट हो गया बेटा। कैसे आ रहा है ये भी बता दूंगा बेटा आपको अभी। और ये क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे बेटा कब, यम ग्रेटर देन एन हो जाएगा, यम ग्रेटर देन एन हो जाएगा, सॉरी बेटा यम स्मॉलर देन एन होगा। ठीक है बेटा, मतलब नीचे की डिग्री ऊपर से बड़ी रहेगी बेटा, तो आंसर जीरो। इन्फिनिटी होगा कब बेटा, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर रहेगी बेटा। ठीक है, सीधे आपको आंसर मानना है बेटा। मतलब एक कंडीशन में केवल आंसर आता है बेटा जब डिग्री ऊपर नीचे की इक्वल होती है बेटा। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी दे दिया आपको 5x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दे दिया बेटा, नीचे है 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। तो क्या हमने देखा बेटा, रिलेशन बिटवीन डिग्री यहाँ पर 3 है यहाँ भी 3 है तो सेम है बेटा। तो क्या आंसर मारोगे बेटा, ए नॉट अपॉन बी नॉट 5/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आता कैसे ये देख लो बेटा, तो शॉर्टकट हो गया बेटा। आता कैसे, बोर्ड के बच्चे कैसे लगाएंगे, इसमें सबसे बड़ी डिग्री जो रहेगी उसका डिवाइड कर देंगे। सबसे बड़ी डिग्री क्या बेटा, एक्स क्यूब है। ठीक है, सभी टर्म में इसका डिवाइड कर देंगे बेटा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया बेटा। एट एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब, लिमिट एक्स इंटू इन्फिनिटी 5 हो गया बेटा, ये 6/x हो गया, 2/x स्क्वायर हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब हो गया। ये बेटा 6 हो गया, 3/x हो गया बेटा, 8/x स्क्वायर हो गया, 7/x क्यूब हो गया। ठीक है बेटा, देखो बेटा इन्फिनिटी रखेंगे अब तो किसी के भी नीचे इन्फिनिटी आता है बेटा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इन्फिनिटी को हम किसी भी टर्म में डिवाइड करते हैं, हमने पढ़ा होगा बेटा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, 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 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो 5/6 हो गया बेटा, ये 0 पूरा, ये 0। ठीक है, समझ गए ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, इस पे लगाते हैं हम आपको। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात है बेटा, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इसका इंपॉर्टेंट है बेटा आईटी के लिए। ठीक है बेटा, इस पे और क्वेश्चन अभी दे रहे हैं आपको, थोड़ा लेफ्ट टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, ए बी की वैल्यू पूछता है बेटा। ठीक है, इसको समझिए ना, डायरेक्ट लिख देंगे आंसर बेटा, लेकिन आईटी वाला भी चालाक है बेटा, डायरेक्ट नहीं देगा क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, इस पे देखिए बेटा, ये भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। इफ लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी हो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 है बेटा, माइनस ax माइनस b इक्वल टू 4 है बेटा। ऑप्शन क्या क्या गिवन है देखिए बेटा, देन a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 4, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 3 बेटा। डी है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, पहले देखिए उसको ध्यान से, पहले ध्यान से देखिए बेटा, उस टाइप में सेट हो रहा है कि नहीं। किस टाइप में बेटा, जो अभी बताया था, ऊपर n डिग्री का पॉलिनोमियल, नीचे n डिग्री का पॉलिनोमियल। तो पहले उस टाइप में इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा, उस टाइप में क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस क्या बेटा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपान क्या बेटा, एक्स प्लस 1। तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए प्लस एक्स कॉमन ले लिया 1 माइनस बी, नहीं बेटा यहां भी तो एक्स है, बी माइनस ए प्लस 1 माइनस बी अपान क्या बेटा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या बेटा 4। तो देखो बेटा 4 गिवन है, तो 4 बताया था बेटा, एक कंडीशन में केवल कांस्टेंट आता है कब बेटा, जब ऊपर नीचे की डिग्री इक्वल होती है बेटा,
4 आया है, इसका मतलब ऊपर नीचे की डिग्री क्या होगी, इक्वल होगी। तो ऊपर की डिग्री क्या बेटा, नीचे 1 है तो ऊपर भी 1 होना चाहिए डिग्री, बोलो बेटा। नीचे डिग्री 1 है, ऊपर भी 1 होनी चाहिए, इसका मतलब स्क्वायर वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए। तो स्क्वायर वाला पोर्शन कब नहीं होगा, जब 1 माइनस से 0 होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, समझे कि नहीं। देखो बेटा, आंसर मैंने बताया था बेटा, यम एन के इक्वल होता है तो ए नॉट अपान बी नॉट। यम जो है एन से बड़ा होता है बेटा तो इन्फिनिटिव, यम एन से छोटा होता है तो 0। तो देखो बेटा, 0 इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी आया है तो इसका मतलब ये कंडीशन लगेगी यम इक्वल टू एन वाली। यम इक्वल टू एन वाली मतलब ऊपर और नीचे की डिग्री क्या होगी, इक्वल होगी। 1 है तो नीचे भी 1 होगा, तो स्क्वायर वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए। तो स्क्वायर में क्या है बेटा, 1 माइनस ए तो 0 हो जाएगा। और आंसर क्या था बेटा, ए नॉट अपान बी नॉट। तो 1 माइनस बी माइनस ए अपान 1 इक्वल टू क्या बेटा, 4। तो हो गया 1 माइनस बी माइनस 1 अपान 1 इक्वल टू 4। ये खत्म हो गया, बी इक्वल टू आ गया -4 बेटा। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया बेटा। देखिए बड़े आराम से, ठीक है बेटा, बड़े आराम से लग गया बेटा। देखिए ठीक है, सिस्टमैटिक पढ़ोगे बेटा तो बहुत आराम से लगेगा क्वेश्चन। ध्यान नहीं दोगे बेटा तभी दिक्कत आएगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको लगाना है बेटा, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं लगाया बेटा। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन जो है दिया भी था बेटा, कई क्वेश्चन, उसको आपने लगाया नहीं बेटा। ठीक है, इस पे और क्वेश्चन देखता हूँ बेटा, मिल जाएगा तो आपको दूंगा बेटा। ठीक है, इस पर बहुत क्वेश्चन है बेटा, मिल जाएंगे तो आपको दिए जाएंगे बेटा। ठीक है, तो लिमिट में क्या हो गया बेटा, ये पार्ट 3 हो गया। अब इसको देखिएगा बेटा। ठीक है, लाइक कीजिए और क्वेश्चन भी लगाइए बेटा, क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसी का कंटिन्यू करेंगे बेटा, एक्सटेंड टू इन्फिनिटी वाला ही पढ़ेंगे पहले। अब आइए कुछ क्वेश्चन जो दिए थे बेटा मैंने उसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, पीछे का काम जो है बैकलॉग नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, बैकलॉग नहीं होना, जिस दिन बैकलॉग लगना शुरू हो गया बेटा मैथ में, आपका मैथ कमजोर हो जाएगा बच्चा। तो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था बेटा, लिमिट y टेंड टू 0। ठीक है बेटा, जो ना लिखा हो बेटा देख लेगा पिछला वीडियो जाके। y टेंड टू 0 था बेटा, और क्या था 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई पावर 4 माइनस रूट 2 अपान वाई पावर 4। ये 2019 में बेटा आईटी में आ चुका है बेटा। लास्ट ईयर क्या बेटा 2019 में ये आया था बेटा, एक साल पहले आईटी में आया था बेटा, आईटी में बेटा। तो क्या करते हैं बेटा, इसको पहले रैशनलाइज करते हैं। सेम वही प्रोसेस बेटा, क्यों आपका नहीं आया बेटा, आपने ट्राई नहीं किया होगा बेटा। क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे बेटा। रैशनलाइज करेंगे तो ये हो गया कितना बेटा, माइनस है तो प्लस रूट 2 हो जाएगा, अपान क्या बेटा वाई पावर 4 रूट 1 प्लस वाई पावर 4 प्लस क्या बेटा रूट 2 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक रूट खत्म हो जाएगा बेटा, 1 प्लस वाई पावर 4 माइनस 2 हो गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, इसका स्क्वायर करेंगे रूट खत्म, वाई पावर 4 हो गया बेटा। कल बताया था आपको प्लस आता है तो डायरेक्ट वैल्यू रख दिया करो बेटा, नीचे अगर प्लस मिल जाए आपको डायरेक्ट वैल्यू रख दो, 0 रख दो बेटा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये हो गया 2 रूट 2। क्या बच गया बेटा आपका, देखिए ऊपर बच गया 1 प्लस वाई पावर 4 माइनस 1 अपान वाई पावर 4 इंटू 2 रूट 2। फिर स्लाइस कर दो बेटा एक बार इसको, तो इसके प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 पावर 4 माइनस 1, नीचे हो गया वाई पावर 4, इसके प्लस का मल्टीप्लाई हमने किया तो प्लस वाला नीचे आएगा बेटा, ये हो गया 2 रूट 2। देखिए बेटा खत्म हो गया, इससे खत्म हो गया बेटा, प्लस 0 रख सकते हो तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 रूट 2 क्या आ गया बेटा 1/4 रूट 2। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन में था बेटा, ये ऑप्शन में क्या था, ये क्वेश्चन ऑप्शन था बेटा। ठीक है, तो आपको देखना है बेटा ध्यान से, क्या किया बेटा रैशनलाइज किया हूं 2 बार खाली, बस सिंपल सी बात है। आप क्या बेटा फिर लगाइएगा, नहीं आएगा फिर पूछिएगा। ठीक है,
ठीक है, इसको लगाइएगा बेटा। फिर आपको नहीं आता फिर पूछिए, आप कमेंट करिए बेटा। ठीक है बेटा, बोल्ड होइए थोड़ा सा, लगाइए क्वेश्चन, पूछिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था बेटा, तो बेटा आर्डर आगे पीछे हो सकता है, क्वेश्चन वही आप देख लीजिएगा जाके। इसमें x माइनस वन है, अपान क्या बेटा, x स्क्वायर माइनस वन। तो देखो बेटा, इसमें स्लाइड करने के चक्कर मत पड़िएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे बेटा, x प्लस वन एक्स माइनस वन, और ये क्या हो गया बेटा, x माइनस, क्या हो गया बेटा, x प्लस वन एक्स माइनस वन, ये भी x माइनस वन है बेटा। नीचे वाला भी खोल दीजिए, x प्लस वन एक्स माइनस वन। अब देखो बेटा, ऊपर में क्या कॉमन है, अंडर रूट एक्स माइनस वन बाहर ले लिया, क्या बचा बेटा, x प्लस वन बचा, यहाँ पर प्लस वन बच गया बेटा, यहाँ पर रूट एक्स माइनस वन बाहर ले लिया बेटा, x प्लस वन बचा है, खत्म बेटा। देखिए अब डायरेक्ट मतलब लगा दो बेटा, वन रखने पर जीरो नहीं हो रहा है, तो ये हो गया बेटा रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू, ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है, बहुत इजी था बेटा। देखिए आपको लगाना चाहिए था बेटा, और दुख कभी से आपने लगाया नहीं बेटा, इसलिए आज क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, अब इतना हो गया बेटा। अब दो क्वेश्चन और थे बेटा, उसको ट्राई करिएगा, बिल्कुल इसी तरह लगाना है। ठीक है, अगर आपने वीडियो में नहीं डाला बेटा इस बार, तो फिर मैं लगाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे।